हेलो बेटा, आज कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। तो इस जो टॉपिक में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फील लेके इस टॉपिक को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब इसमें पूछा क्या गया है, पहले आप उसकी फील ले लीजिए। जैसे देखो मान लो मेरे पास एक रिंग है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना। चार्ज पड़ा है, थोड़ा 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 ऐसे ऐसे यहाँ 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 हर जगह पड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। उसका ये एक्सिस होगा है ना, ये उसका एक्सिस होगा। अब कह रहा है कि इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है P यहां, है ना। इस जगह पे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब दिक्कत यह है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सीख लिया है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है ना, वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना सीखा है, इस रिंग की वजह से निकालना नहीं सीखा है मेरे बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम ये मानेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा चार्ज इस पूरी रिंग पे बिखरा हुआ पड़ा है। हाँ, तो अगर मैं एक छोटी सी जगह की बात करूं तो उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा dq। बहुत सही। उस स्मॉल अमाउंट में जो चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इस तरफ होगा। क्यों होगा इस तरफ? क्योंकि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। बहुत बढ़िया। नीचे जो चार्ज होगा, नीचे भी चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा ऐसे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। हाँ, अब हुआ क्या, जो जादू हुआ है उसको आप समझिए। देखो मैंने इस रिंग को ऐसे बना लिया है, ठीक है। ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की दूरी है, ये पूरी रिंग है, इस रिंग की रेडियस r है। अब होगा क्या उसको आप जरा समझिए। यहां जो स्मॉल अमाउंट में चार्ज था dq, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे इधर होगा, जो हमने लिख दिया है dE। बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही यहां भी चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसे होगा। अगर मैं इस dE के दो कंपोनेंट कर दूं, है ना, x एक्सिस की तरफ इसका हिस्सा निकाल दूं और y एक्सिस की तरफ इसका हिस्सा निकाल दूं, तो आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा dE cos थीटा और इधर हो जाएगा dE sin थीटा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता वो भी एंगल थीटा बनाता, तो इधर कंपोनेंट उसका कितना हो जाता dE cos थीटा और इधर क्या हो जाता dE sin थीटा। अब जरा फील करो, ये जो y एक्सिस पे दो कंपोनेंट होते, ऊपर की तरफ dE sin थीटा और नीचे की तरफ dE sin थीटा, क्या एक दूसरे कैंसिल नहीं कर देते? हाँ बिल्कुल कैंसिल कर देते। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो बचेगा, वो सिर्फ x एक्सिस की तरफ बचेगा। तो हमें सिर्फ x एक्सिस की तरफ वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो आप सभी को पता है वो होता है कि चार्ज की वैल्यू अपॉन जो दूरी होती है चार्ज से उसका स्क्वायर। ये आप जानते हो, एक जनरल फॉर्मूला हमने सीखा है। अगर मैं एक स्मॉल अमाउंट में चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा, dE होगा। हाँ, तो dE की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो dE कितना होगा? देखो बेटा, कि स्मॉल अमाउंट का चार्ज dq अपॉन दूरी, यहां चार्ज रखा है, ये दूरी है यहां तक, तो ये दूरी अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, ये r ये x, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और रूट लगा के फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर बचेगा क्या, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि दूरी का तो हमें स्क्वायर करना है ना मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, यहां तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात, हमें चाहिए कौन सा? हमें x एक्सिस की तरफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब हमें dE cos थीटा निकालना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये dE हो गया, लेकिन हमें चाहिए dEx, जिसको हमने लिख रखा है dE cos थीटा। बहुत बढ़िया। तो चलो dEx निकालते हैं। dEx इज इक्वल्स टू, dE की वैल्यू तो यहां से निकाल लो, बहुत बढ़िया बात है, ये तो हमने लिख ही ली कि dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बहुत अच्छे। इनटू cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना। आपको पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्राइंगल में बेस तो ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इनटू बेस की वैल्यू है x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट।
बहुत बढ़िया, यहां तक बहुत सही, यहां तक चमक गया बिल्कुल। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो के डी क्यू एक्स अपॉन, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू, इसकी जो पावर है वो 1 है, इसकी पावर है वो आधी है, तो 1 और आधा ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 3/2। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब सोचो, ये तो हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है DEX, लेकिन हमारा जो मकसद है वो है कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मतलब आपने जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो छोटे से चार्ज DQ की वजह से निकाला है, जो एक छोटे से लेंथ एलिमेंट DL में रखा हुआ है। अगर मैं पूरी रिंग की बात करूं, अगर मैं पूरी रिंग की लंबाई को L मान लूं, L लेंथ मान लूं, तो इस पूरी रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताओ, इस छोटे से हिस्से की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी छोटे से हिस्से की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे 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 सारे हिस्सों को अगर मैं इकट्ठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, अगर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को मैं जोड़ना चाहता हूं तो ऐसे में आप क्या करते हैं, ऐसे में आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर मेरे को DEX से EX निकालना है तो आपको पता है मेरे को बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां भी बना दूंगा इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां भी बना दूंगा, बहुत बढ़िया। अब जब मैं यहां इंटीग्रेशन करूंगा, है ना, सांप जैसा, स्नेक जैसा सिंबल बनाऊंगा, तो स्नेक क्या करेगा, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देगा और DEX क्या हो जाएगा, EX की फॉर्म ले लेगा, बहुत बढ़िया। यहां इसके आगे भी इंटीग्रेशन का सिंबल बनेगा, है ना, तो इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, के DQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत बढ़िया बात। अब सुनो, हमें जो इंटीग्रेशन करना है ना वो लेंथ के लोंग करना है, रिंग की, ये जो रिंग है इसकी लेंथ के लोंग करना है, लेकिन इसमें तो लेंथ का कहीं जिक्र ही नहीं है, रिंग की लेंथ का। देख लो, ये चार्ज है, ये दूरी है एक्स एक्सिस वाली, ये रेडियस है, ये दूरी है एक्स एक्सिस वाली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मॉल अमाउंट का DQ चार्ज है इसको किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगा के लेंथ की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप जानते भी होंगे, चार्ज डेंसिटी। अब देखो, मान लो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो एक जैसी है, हर जगह समान रूप से चार्ज भरा पड़ा है ना। मतलब चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज डेंसिटी हमें यह बताती है कि पर्टिकुलर किसी लंबाई पे या किसी एरिया पे या किसी वॉल्यूम में कितने गाढ़े रूप से चार्ज भरा है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब भाई चार्ज है ना बहुत गाढ़े रूप से भरा है, एकदम पास 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 पास, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में, और अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी, मतलब हल्का फुल्का कहीं कहीं चार्ज भरा है। अब चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की होती है, एक तो किसी लाइन पे चार्ज हो, लेंथ पे चार्ज हो, एक किसी एरिया पे चार्ज हो, और एक किसी वॉल्यूम में चार्ज हो। तो अगर हमें रिंग पतली माननी है तो एक लाइन की तरह उसको कंसीडर करेंगे। तो लाइन वाली चार्ज डेंसिटी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो आप जानते हो, सोचो, अगर किसी लाइन पे चार्ज ज्यादा होगा, अगर किसी लेंथ पे चार्ज ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया बात है। और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो, है ना, चार्ज ज्यादा होगा तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर चार्ज उतना ही हो और लंबाई में बढ़ा दूं तो फिर वो चार्ज दूर दूर नहीं हो जाएगा, मतलब लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, बहुत अच्छे। अगर मैं यहां से DQ की वैल्यू निकालना चाहूं तो DQ की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जान गए हो, क्या आएगी, लैम्बडा DL वैल्यू आएगी। अब देखो, हमने चार्ज को लेंथ की फॉर्म में चेंज कर दिया है और अब हम इंटीग्रेशन करने में बहुत सक्षम होंगे। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो छोटी सी जगह की बात करूं वहां भी उतनी ही डेंसिटी होगी, और पूरी लंबाई L की बात करूं उसमें भी उतनी ही डेंसिटी होगी। तो अगर मैं पूरी लंबाई की बात कर लूं, पूरी लेंथ की बात कर लूं, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज जिसको हमने Q माना था और टोटल लेंथ जिसको हमने कैपिटल L माना है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें, इनका यूज होगा। ये छोटी सी जगह की बात है, छोटे से चार्ज की बात है, ये कंप्लीट रिंग की बात है। ये दोनों सेम इसलिए हैं क्योंकि कंप्लीट रिंग पे और छोटी सी जगह पे एक जैसी हीट चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि हमने मान लिया है कि इस रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। बहुत बढ़िया। अब DQ की जगह वो वैल्यू प्लेस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो, इंटीग्रेशन करना है कि लैम्बडा DL
ये वैल्यू प्लेस कर दी डी क्यू की जगह, ठीक है, x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। बहुत बढ़िया। अब सोचो इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करना है ना। अगर इस पूरी रिंग की लंबाई l है तो जीरो लेंथ से लेके कंप्लीट l लेंथ तक हमें इंटीग्रेशन करना है। हाँ, पूरी लेंथ कितनी मानी थी, कैपिटल L, तो हमें जीरो से लेके कैपिटल L तक इंटीग्रेशन करना है। बहुत बढ़िया। अब देखो k कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, बदल नहीं सकता, लैम्बडा भी फिक्स है, x भी फिक्स है, कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा dl का। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ex दैट इज इक्वल्स टू k बाहर आ जाएगा, लैम्बडा बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इसकी पावर 3/2। सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे बेटा किसका, 0 से l तक dl का। और आप dl का इंटीग्रेशन करोगे, छोटे 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 l को जोड़ोगे, है ना, तो कंप्लीट l बन जाएगा, है ना। वैसे dl को लिख सकते हैं 1.dl, और 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dl करेंगे तो आपने पढ़ रखा है l हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब क्या आ गया अपने पास, यह है k लैम्बडा x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन हो गया है मेरे बेटा l, कहां से कहां तक, 0 से l तक, कैपिटल L तक। बहुत बढ़िया बात। अब सुनो, आपको पता है एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो एक बार तो l की जगह कैपिटल L रख दो, बहुत बढ़िया, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर l की जगह 0 रखेंगे। जब l की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस l की जगह कैपिटल L को ही लिख देते हैं। तो बहुत बढ़िया, देखो ex की वैल्यू क्या आ गई, k लैम्बडा x, है ना, l की जगह ये रख देंगे कैपिटल L, l अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। बहुत बढ़िया। अब सोचो 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 एक बात कि हम लैम्बडा को भी तो कुछ लिख सकते हैं। अगर पूरी रिंग के बारे में मैं बात करूं तो लैम्बडा को लिख सकते हैं भाई पूरी रिंग पे चार्ज अपॉन पूरी रिंग की लंबाई। बहुत अच्छे, तो इस लैम्बडा को भी वही लिख दो। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले में चार्ज आए, मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले में चार्ज आए। अभी आपको चार्ज कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो इस लैम्बडा को चेंज कर देंगे चार्ज अपॉन कंप्लीट लेंथ। तो सोचो अगर मैं इस लैम्बडा को लिख दूं Q अपॉन L कंप्लीट L, तो एक L से L कट जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, KQX। बहुत अच्छे, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आ गया उसको हम लिख सकते हैं KQX अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर लें, अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर लें तो हम क्या कहेंगे, देखो हम ये कहेंगे कि भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक्स एक्सिस है तो इसी एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। और अगर हमें इस पे नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देते तो यह अंदर की तरफ होता, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होता। तो बस आपको क्या करना है, वेक्टर की फॉर्म लगानी है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि यह तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपने रिंग को ऐसे प्लेस किया है कि इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा है, ये जब की बात है ना, हाँ, ये दूरी अलोंग इस दूरी के अलोंग होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आएगी। तो ये डेरिवेशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहें, फील लेके पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।